Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन, इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया था जिसमें से दो टॉपिक्स जो थे वो छोटे छोटे वो मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे जो सॉल्व कर लिए थे। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह करेंगे। जी, ये पहले ही बता दिया था कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो है ये वो होता है एरिया अंडर द ग्राफ। जितना भी एरिया जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा वो एरिया अंडर जितना भी इस शेप के अंदर होगा। और ये शेप है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का शेप होती है कि उसमें एक रेक्टेंगुलर होता है और एक ट्रायंगल होती है। अब ये देखें, एक रेक्टेंगल है यहाँ पे और एक ट्रायंगल है, ये दोनों जो हैं ये मिलाकर पूरी जो है शेप बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, दैट टोटल डिस्टेंस को हम किससे शो करते थे, मैंने क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस क्या होता है हमारा एस। और वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम जो है वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल होती है और एक ट्रायंगल, ये दोनों हैं इसके एक ही शेप में पाई जाएंगी। देखें, ये रेक्टेंगल है और साथ में एक ट्रायंगल है, यही तो टोटल एरिया है जो बॉडी का है और यही टोटल डिस्टेंस होगा। अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। तो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये इक्वल होता है, फार्मूला ये है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स जो है ये टोटल ट्रेपीजियम का एरिया होता है। अब हम जो ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला है वो इसके अंदर पुट करते हैं। अब हम डिस्टेंस को किस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस। सो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस, देखेंगे कि उसको एस से डिनोट किया जाता है। सो एस इज इक्वल टू 1/2, फर्स्ट वन क्या था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये पैरेलल साइड है, एक ये साइड है और इसके बिल्कुल सामने वाली ये पैरेलल साइड है, ये देखें ये पैरेलल साइड्स ये। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड देखें क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ ए प्लस ये वाली क्या साइड है, बी डी इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब ये अगर ये पैरेलल साइड्स थी तो उसके दरम्यान में डिस्टेंस ये है पैरेलल साइड्स का और वो है ओ डी। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स हमारे पास है ओ डी। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। अब यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। हमने क्या करना है कि सबसे पहले इजी करने के लिए इनको मैं कहता हूं मल्टीप्लाइंग, बोथ साइड्स विद BC ओवर OD। ये आपने याद रखना है कि दोनों साइड्स को BC ओवर OD से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2s इंटू BC ओवर OD इज इक्वल टू, ये सारे एक ही है, OA प्लस BD इंटू OD मल्टीप्लाई बाय BC ओवर OD। कटिंग हो गई। अब देखें 2s इंटू BC देखेंगे हमारे पास क्या है, हमारे पास था BC ओवर OD, B to C ओवर
ओ डी। देखें बी टू सी क्या है हमारे पास, बी टू सी हमारे पास है ए टी। मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, लाइक दिस वन। बी सी है, बी टू सी ये हमारे पास है ए टी, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया, आपको समझाने के लिए इजी कर देता हूँ, ए टी ओवर क्या था, ओ डी, ओ डी, ओ टू डी क्या है टी, कटिंग होगी तो बाकी क्या रह गया ए, टी टी से कटिंग हो गया, बाकी हमारे पास ए रह गया। सो यहाँ पे हम बी सी ओवर ओ डी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, फिर हमने अभी सॉल्व कर लिया, बी सी ओवर ओ डी, इसकी जगह पे ए आ गया। नेक्स्ट वन इज ओ ए, यहाँ से ओ ए की वैल्यू देखते हैं, ये है ओ ए, ओ टू ए, ओ टू ए क्या है हमारे पास वी आई, ओ टू ए वी आई। अब यहाँ पे ओ टू ए की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वी आई प्लस बी टू डी, यहाँ से देखेंगे बी टू डी क्या है, देखेंगे बी टू डी क्या आता है वी एफ। अब यहाँ पे वी एफ की वैल्यू पुट करेंगे इनटू, सिमिलरली ऐसे ही बी सी की वैल्यू भी पुट की जाएगी और बी टू सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास वी एफ माइनस वी आई। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, टू ए इंटू एस क्या हो जाएगा, टू ए एस, ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूले के मुताबिक देखें ये है वी आई, यानी वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई, तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमने ग्राफिकली तौर पर प्रूफ कर दी। नेक्स्ट टॉपिक इज 3.1.4 फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन क्या है, ये पहले आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि हम किसी भी चीज़ को अगर गिराते हैं तो वो हमेशा ज़मीन की तरफ आके गिरती है, हमेशा नीचे की तरफ आएगी। तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ जिसमें जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, स्क्वायर होती है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब जब फ्री फॉल मेथड होगा तो वो जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या होगा, ए जो है वो जी के इक्वल हो जाएगा। ऐसी सूरत में जो फर्स्ट इक्वेशन हमने अभी प्रूव की थी वो क्या था, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। और एस को एच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चूंकि एस डिस्टेंस होता है और एच हाइट होता है, तो एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर प्रूफ किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा जी टी स्क्वायर। सो टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये भी हमने प्रूफ किया थर्ड इक्वेशन में। तो जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो जाएगा, और जहाँ पे एस है डिस्टेंस है वो एच हाइट में हो जाएगा, चूँकि ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, लीनियर मोशन जो है वो है, लेकिन फ्री फॉल ऊपर से ज़मीन से नीचे गिरने के लिए तो ऐसे में हाइट कंसीडर किया जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो आप आसान अल्फाज में यूँ समझ लें, प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल कैसे कि ये एक ही वक्त में एक्स और वाई दोनों डायमेंशन में, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी जो है वो अगर कोई बॉडी मूव करती है, उसमें मोशन होती है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। ये टू डायमेंशनल होती है। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल दी गई है कि ये जैसे बॉय है, ये फुटबॉल को हिट करता है, ये स्ट्रेट यहाँ से जा रहा है और ये नीचे, अगर हम इसके एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, यहाँ से देखें तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी है स्ट्रेट और ऊपर भी जा रहा है, वाई एक्सिस भी है। तो लिहाजा जब दो डायमेंशंस के दरमियान में, दो एक्स और वाई आप कह लें आसानी के लिए, उसके दरमियान में जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। कहते हैं स्टिल नाउ वी हैव स्टडीड द मोशन ऑफ द बॉडी इज स्ट्रेट लाइन आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कि हमने अभी तक यही पढ़ा था कि यहाँ तो हॉरिजॉन्टल हो सकती है या वर्टिकल, लेकिन अगर दोनों एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग आ जाएगी। कहते हैं देयर आर मेनी सिचुएशन इन विच द बॉडी मूव्स अलॉन्ग द कर्व्ड पाथ इन अ प्लेन हैविंग बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल व्हेन अ प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू द अनदर प्लेयर इट मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एज शोन इन द फिगर। सिमिलरली व्हेन अ स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली इनटू द एयर from the top of the building or
लॉन्ग जंपर लिविंग द ग्राउंड एट एन एंगल इटसेट्रा द एंगल प्रोजेक्टाइल मोशन, दोनों के दरमियान एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में वो मूव कर रहा होता है, इसको जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक होता है ड्रॉप और एक होता है थ्रो। जब ड्रॉप किया जाएगा तो वो लीनियर मोशन में सीधा नीचे की तरफ आएगा, ये सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। लेकिन जब थ्रो किया जाता है तो ऐसे फेंका जाता है आगे की तरफ, थ्रो। तो ये जो है वो दोनों डायमेंशंस के दरमियान में, ये सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रही थी, ये वाई एक्सिस ये थोड़ा सा जब यहाँ पे जाएगा तो एक वाई एक्सिस के अलोंग इधर फोर्स लग, एक्स एक्सिस के अलोंग वी एक्स इधर मूव कर रही है, वी वाई इधर। जब ये आएगा तो वी एक्स इधर और वी वाई इधर, वी एक्स इधर और वी वाई इधर। ये ऐसी जो मूवमेंट होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली, कि अगर वो हॉरिजॉन्टली तौर पे जो है वो प्रोजेक्टाइल यानी कि उसको लॉन्च किया गया है, उसको छोड़ दिया गया है, सो ऐसी सूरत में प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा। अब जब जो है कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि उसको वर्टिकली तौर पे फेंका जाता है, यहां से अगर बॉल को थ्रो किया गया है, यहां से इस बॉल को इस तरीके से, और ये ग्राउंड को हिट कर जाती है यहां पे आके। अभी जो पीछे एग्जांपल दी है दिखाया आपको, उसमें अगर ऐसे जो है वो मूव कर जाती है, तो ऐसी सूरत में जो फर्स्ट वन था वहां पे क्या है, ये यहां से ये सिर्फ और सिर्फ किसके अलोंग है, वी आई एक्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। सो ऐसी सूरत में जो इसमें इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगी वी आई एक्स और वो हो जाएगी वी आई, यानी जो इनिशियल एक्स है वेलोसिटी है वो वी आई होगी अलोंग एक्स एक्सिस, और जो वी आई अलोंग वाई एक्सिस है वो जीरो है, क्योंकि अभी वाई एक्सिस के अलोंग वो मूव ही नहीं कर रही है, अभी तो बिल्कुल यहाँ से थ्रो ही, आगे जाकर जो है इस पॉइंट पे जाके इसके ऊपर एक्स और एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग मूवमेंट होगी। जब यहाँ पे आगे आ जाएगी तो फिर जीरो हो जाएगी इसकी। ऐसे में वी वन वाई जो है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग तो ये मूव ही नहीं कर रही। ऐसे ही जो ए एक्स है वो एक्सिस के दरमियान वो जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, लेकिन ए वाई जो है वो जी के इक्वल होगा, चूंकि ये हाइट पे है तो जी इसके ऊपर एक्ट कर रही है, जो एक्सेलरेशन है वो नहीं है बल्कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ए वाई इसके अलोंग मूव कर रही है। इस तरह जो वी एफ हो जाएगा हमारे पास टोटल, वो आ जाएगा हमारे पास वी आई एक्स, जो फाइनल है वही एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये हमारी होती है वी आई कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है, जितना भी एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे वो कॉस थीटा लिया जाता है, तो इससे हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब जब हमने वर्टिकल फाइंड आउट करने हैं, मीन्स के वी एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो हमारे पास आ जाएंगे वी आई वाई इनिशियल अलोंग वाई एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई इंटू टी, क्योंकि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी होता था। सो ये नेक्स्ट जो है वो फिर वी एफ वाई तो हमारे पास जीरो है, वो तो हमने पहले बता दिया कि जीरो है। इस सूरत में हमारे पास वी एफ वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस जी टी, चूँकि ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो ए वाई किसके इक्वल था, जी के इक्वल था, वो यहाँ पे हमने ये चीज़ देख ली है। ऐसे में वी एफ वाई जो है वो इज इक्वल टू जी टी, मीन्स के ग्रेविटेशन इनटू टाइम के इक्वल हो जाएंगे जितनी भी फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग लगेगी। अब अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम टी का, तो ऐसी सूरत में जो टोटल वी एफ हो जाएगा, वी एफ है ये बराबर होता है वी एफ अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वी एफ अलोंग वाई का स्क्वायर इन अंडर रूट। मैग्नीट्यूड के लिए पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, जैसे वेक्टर क्वांटिटीज में या एडिशन ऑफ फोर्सेस में पढ़ा था, एफ एक्स और एफ वाई का स्क्वायर होता था, तो हमने जब नेट निकालना है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्क्वायर हो जाएगा अलोंग
वाई एक्सिस के जब फोर्स लग रही है। और एंगल अगर हमने फाइंड आउट करना है कि किस एंगल पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते थे, tan थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू tan का इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा एफ वाई ओवर एफ एक्स होता था, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, ये दोनों का। और ऐसे ही अगर हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, टोटल डिस्टेंस जितना भी जो है ना वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो s इज इक्वल टू वी टी होता है। तो s जो है ना यहाँ पे x के इक्वल है, चूंकि अलॉन्ग x एक्सिस उसने मूवमेंट की है, तो x इज इक्वल टू वी एफ एक्स इंटू टी, यानी कि डिस्टेंस वी एफ स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो यहाँ पे अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एक ख़ास स्पेसिफिक एंगल पे हमने जो उसको लॉन्च किया है ऐसी सूरत में, अब फॉर एग्जांपल ये इनिशियल यहाँ पे ओ पॉइंट पे है, हमने इसको लॉन्च किया एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे लॉन्च किया, यहाँ से जाने के बाद ये यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। तो ये जो अगर हम इसके मैक्सिमम हाइट से यहाँ से लेते हैं, तो ये वाला जो होगा वो एक्स एक्सिस होंगे और ये वाले जो होंगे वो वाई एक्सिस होंगे। अब जब कि कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है और सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन है, सो जो एक्सेलरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ क्यों हो रही है, ग्रेविटी की वजह से। सो हमारे पास जो ए एक्स एक्सेलरेशन अलॉन्ग आएगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जो ग्रेविटी की वजह से आएगा ए वाई वो माइनस जी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ऊपर लेकर गए हैं, जी की वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी। अगर हमने इसमें से उसके जो है वो इनिशियल वेलोसिटी उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की जो अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, वी आई एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग होती है कॉस थीटा के साथ, तो आ जाएगा वी आई कॉज ऑफ थीटा। एंड अगर हमने इनिशियल वेलोसिटीज अलॉन्ग वाई एक्सिस करनी है तो वो हो जाएगी वी आई साइन ऑफ थीटा। एक्स एक्सिस जो है वो कॉस थीटा से और वाई एक्सिस जो है वो साइन थीटा से, ये न्यूमेरिकल्स में भी आप देखेंगे कि हम फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही अगर हमने फाइंड आउट करना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि उसके जो कंपोनेंट्स की वर्टिकल वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, वी एफ वाई, वर्टिकल की है ना, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये वर्टिकल के लिए होगी। और अगर हमने इसका जो है वो मैग्नीट्यूड टोटल फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर इन अंडर रूट, मैग्नीट्यूड के लिए हमेशा यही होता है, पहले भी अभी हमने किया है, तो 9th में भी ये किया हुआ था आपने, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड है। और थीटा जो था वो डायरेक्शन के लिए, ये होता है tan का इन्वर्स पहले वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, यानी कि वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, एफ वाई ये वी का वाई एक्सिस ओवर एक्स के इक्वल हो जाएगा। और अगर वर्टिकल आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या था, हॉरिजॉन्टल में x था, तो वर्टिकल में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। y जो है ना उससे हम उसके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं। आज तक का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कल अपलोड होगा, जिसमें प्रोजेक्टाइल की हाइट, टाइम, रेंज, मैक्सिमम रेंज और ये सारा करके इंशाल्लाह ये चैप्टर कल हमारा फिनिश हो जाएगा, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर के साथ जाएंगे और फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। स्टिल अगर कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट करें, मैं उस कमेंट का इंशाल्लाह जवाब दूंगा। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर वो लेक्चर को जो है वो दोबारा से एक बार किसी दूसरे मेथड से भी डिलीवर किया जा सकता है। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो है आप तक इसकी अपडेट्स मिलती रहें और जो भी नई वीडियो आए आप वो देख सकें। थैंक यू।